नमस्कार दोस्तों। आज हम फ्रेजल वर्ब की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हमारा वर्ड है ब्रेक। ब्रेक में हम देखेंगे कि इससे बनने वाले कितने फ्रेजल वर्ब्स हैं, जैसे ब्रेक अवे, डाउन, इनटू और इन से, फिर ब्रेक ऑफ, ब्रेक आउट, ब्रेक अप, ब्रेक बेथ एंड ब्रेक थ्रू एंड ब्रेक ओपन। इन सबको देखते हैं एक एक करके और सबकी मीनिंग देखेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे। आइए शुरू करते हैं ब्रेक अवे से। ब्रेक अवे मीन्स क्या होता है? ब्रेक अवे मीन्स होता है टू फ्री वन सेल्फ। फ्री वन सेल्फ यानी कि खुद को, वन सेल्फ यानी कोई भी व्यक्ति है या कोई चीज है अपने आप को स्वतंत्र करना, दैट इज कॉल्ड टू फ्री वन सेल्फ। एक मीनिंग ये हो गया। ठीक, एक होता है कि टू लीव अ पॉलिटिकल पार्टी और अ स्टेट, और स्पेशली किस लिए? नया बनाने के लिए, स्पेशली टू फॉर्म ये न्यू वन। टू फॉर्म यानी बनाना, अ न्यू वन एक नई पार्टी बनाना या नया स्टेट बनाने के लिए आप किसी से अलग हो जाएं। कोई एक स्टेट है, जैसे आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो उसमें अभी तेलंगाना अलग हुआ 2014 में, तो वो वहाँ के लीडर्स ने क्या सोचा कि हम उस स्टेट से अलग हो जाएं, हमें एक नया स्टेट बनाना है, तो वो ब्रेक अवे हुए। ठीक, ऐसे कोई समाजवादी पार्टी की अभी एग्जाम्पल ले सकते हो कि अभी कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि उसमें भी दो पार्ट हो गए, तो कुछ लीडर्स उसके अलग हो गए उस पार्टी से। ठीक, तो वहाँ आप ब्रेक अवे कर सकते हैं। ठीक है, फ्री वाला हो गया। और एक होता है कि टू लिव और स्केप यानी कि बच निकलना फ्रॉम समवन। जैसे आपको किसी को कोई व्यक्ति ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, पकड़ रहा है, अब वो वहां से बच निकले। ठीक है, उस सेंस में आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, और एक इसका होता है कि टू सेपरेट अलग होना। ठीक है, फ्रॉम अ क्राउड भीड़ से अलग होना। हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं लेकिन हम हिंदी बोल जरूर दे रहे हैं, जितने मीनिंग्स हम लिख रहे हैं हिंदी बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब एक एक का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे कि टू फ्री वन सेल्फ है यानी कि खुद को अलग करना। हम किसी जानवर के ले लें, अभी मान लिया कोई जानवर है कहीं बांधा हुआ है, तो अपने आप को स्वतंत्र कर ले। ठीक है, तो जहां वो बांधा जाता है वहां से अलग कर लेना। जैसे हमारी भाषा में हिंदी में से खूंटे में बांधा हुआ है, तो खूंटे से अलग कर लेना खुद को, वो क्या होगा? स्वतंत्र करना हुआ। ठीक, तो एक एग्जांपल लिखते हैं कि द एलिफेंट ब्रोक अवे यानी कि खुद को स्वतंत्र कर लिया, एंड ट्रैम्पल्ड मैनी यंग चिल्ड्रन, बहुत सारे छोटे बच्चों को कुचल दिया, टू डेथ, और उनकी मृत्यु हो गई। हो गया ना? फिर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लो या किसी स्टेट की बात कर लो, तो हम जिसे कह लें, अभी स्टेट वाला एग्जांपल लिया था वही ले लेते हैं कि द पीपुल ऑफ स्टेट, द पीपुल ऑफ प्रोविंस या स्टेट, प्रोविंस wanted to break away to form a new state। कोई प्रोविंस है, कोई प्रांत है, उसके लोगों ने क्या प्रयास किया? अलग होने का। क्या उद्देश्य था उनका? टू फॉर्म ए न्यू स्टेट यानी कि नया स्टेट बनाने के लिए। ठीक है, तो एक सेंस ये हो गया, ये हमने लिख दिया ना। अब स्केप फ्रॉम, लीव या स्केप होना यानी कि छोड़ देने के सेंस में। तो जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे आजकल पेपर में अक्सर देखते हैं कि जैसे भी कोई आजकल समाज में इतनी बुराइयां हो गई हैं कि अभी कुछ लोग ऐसे हैं, अभी कोई लड़की अकेले जा रही है तो कुछ ऐसे हैं मनचले कि उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो उस सेंस में अगर यूज करना है तो वहां भी आप ब्रेक अवे का प्रयोग कर सकते हैं, बच निकलना। जैसे मान लिया किसी ने किसी को पकड़ने का प्रयास किया एंड शी वाज सक्सेसफुल टू स्केप यानी कि बच निकली वो, तो उस सेंस में आप प्रयोग कर सकते हैं ब्रेक अवे का। उसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम यहीं। चलो उसका एग्जांपल मैं यहीं ऊपर लिख दे रहा हूं कि ही ग्रेब्ड हर
ग्रेप्ड मतलब ये नहीं कि पकड़ लिया, ग्रेप का माने ही होता है कि टू ट्राई टू होल्ड समवन, किसी को पकड़ने का प्रयास करना, ही ग्रेब है। तो ही ग्रेप्ड हर बट शी मैनेज्ड टू ब्रेक अवे, यानी कि वो भागने में या वहां से बच निकलने में सफल हो गई। आप यही ब्रेक अवे को यहाँ आप स्केप भी कर सकते थे, टू स्केप, शी मैनेज्ड टू स्केप, यानी कि सफल रही वो। तो हमने चूंकि फ्रेजल वर्ब लगाना है तो हम यहाँ ब्रेक अवे का प्रयोग कर लेंगे। ठीक, ऐसे और भी है, सेपरेट फ्रॉम ए क्राउड, कोई क्राउड है, भीड़ है, तो वही पॉलिटिकल पार्टी की में भी तो एक कलेक्शन ऑफ या ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ना, ऐसे इसमें भी कह लो। ठीक है, अलग हो जाना। ठीक, अब हमारा अगला वर्ड है ब्रेक डाउन। ठीक, तो हम ब्रेक डाउन की बात करते हैं, आइए इसको इरेज कर लेते हैं फिर ब्रेक। अब हम ब्रेक डाउन की बात कर रहे हैं। ब्रेक डाउन मीन्स क्या होता है, कोई चीज, कोई मशीनरी है तो उसका चलते चलते रुक जाना, खराब हो जाना, वो ब्रेक डाउन होता है। इमोशनल कोलैप्स होना, एक एक लिख लेते हैं, 3-4 मीनिंग इसकी भी है कि ब्रेक डाउन सेंस क्या होगा, सीज टू फंक्शन, कार्य करते करते रुक जाना। इसको दूसरे शब्द में लिख सकते हैं टू गो आउट ऑफ ऑर्डर, यानी वही आउट ऑफ ऑर्डर होना, कोई मशीनरी का आउट ऑफ ऑर्डर होना मतलब भी होता है कि चलते चलते रुक जाना। ठीक, आप ब्रेक डाउन को कह सकते हैं कि टेम्पररी इमोशनल कोलैप्स होता है, भावनात्मक रूप से जो है कोलैप्स हो जाना, ब्रेक डाउन का सेंस। ब्रेक डाउन का और भी सेंस होता है कि जैसे इमोशनल कोलैप्स हो गया, या उसको हम एक और सेंस में लिखते हैं ना। ठीक, अब फेल होने किस में, स्पेशली स्पीच में, इन द मिडिल ऑफ स्पीच, कोई स्पीच दे रहा है तो अचानक जो है फेल हो जाना, स्पीच देने में चुप हो जाना, उस सेंस में भी करते हैं। ठीक, और एक सेंस में होता है कि डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यानी कि छोटे छोटे ग्रुप में बांट देना। ठीक है, ये भी होता है। एक ब्रेकडाउन का हेल्थ के लिए भी होता है कि हेल्थ खराब होना, यानी कि स्वास्थ्य का बिगड़ जाना, स्वास्थ्य खराब होना। चलो इसको मैंने हिंदी में लिख दिया। ठीक है, वैसे मैं हिंदी लिख नहीं रहा हूँ, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, अब हिंदी बोल दे रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य खराब होना, ये इतने सेंस होते हैं ब्रेकडाउन के, इससे ज्यादा ब्रेकडाउन का कोई सेंस नहीं है। आइए कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं कि शीश टू फंक्शन क्या होगा। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक गाड़ी बंद हो गई, खराब हो गई, इंजन उसका सीज कर गया, या कोई और मशीनरी भी खराब होती है तो उसके लिए भी कर सकते हो। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं कि द कार broke down when we were driving through the desert and it took us 2 days to repair it। कार खराब हो गई तो उसको बनाने में हमको 2 दिन लग गए। ठीक, तो यहां देखो हमने ब्रेक डाउन का प्रयोग किया, यानी कि कार के खराब होने के सेंस में। कार भी एक मशीनरी है। ठीक है, इमोशनली कोलैप्स होना, जैसे आप कह सकते हो कोई व्यक्ति है, पहले अपनी कोई गलती किया हुआ है, उस गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपने एविडेंस दे दिया, कोई विटनेस आ गया, तो वो कोलैप्स हो जाएगा और कन्फेस कर लेगा। तो इस सेंस में भी कर सकते हो कि एट फर्स्ट शी रिफ्यूज्ड टू एडमिट हर गिल्ट but
admit his her guilt, but when she was shown evidence, जब उसको evidence दिखाया गया, she broke down, she broke down and confessed, फिर वो कन्फेस कर लेती है, ठीक, यानी कि कबूल कर लेती है अपना गुनाह, ठीक है। तो उस सेंस में यानी कि जब इमोशनली कोलैप्स हो गई, एक इमोशनली कोलैप्स होना इस तरह से में कर सकते हो कि कोई व्यक्ति है वो अपने कुछ मिस हैपनिंग को याद कर रहा है पहले, या किसी को बता रहा है तो रो पड़ता है, तो भावनात्मक रूप से जो है एकदम कोलैप्स हो जाना, उस सेंस में कर सकते हो, ठीक है। उसका एग्जांपल लिख लेते हैं, चलिए ऊपर लिख लेता हूं इसका एग्जांपल कि she broke down when telling me about her son's tragic death, जब ट्रेजिक डेथ के बारे में अपने बेटे के वो बता रही थी तो वो ब्रोक डाउन हो गई। इट मीन्स दैट कि वो ब्रोक डाउन का सेंस ये होगा कि वो रो पड़ी, ठीक है। तो इस सेंस में भी प्रयोग कर सकते हो। डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स का मतलब ये होता है कि मान लिया अभी कोई लाइब्रेरी है, इमेजिन करते हैं से आप लोग लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हो, तो उसमें अलग अलग एज ग्रुप के लोग आते हैं पढ़ने, ठीक। मान लिया वहाँ 100 लोग हैं, तो अगर वहाँ हम कहें कि हाँ इनको ब्रेक डाउन करो, ठीक है, 20 और 30 की एज के उसमें, तो हम वहाँ स्मॉल पार्ट में बांटे ना कि लाइब्रेरी में जो 25 तक की जिनकी एज है वो एक ग्रुप में हो गए, और 25 के बाद में 30 तक ये हैं जो दूसरे ग्रुप में हो गए, तो वहाँ अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया ना, डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, तो 2 पार्ट में बांट दिए, वहाँ आप यूज कर सकते हो। किसी का स्वास्थ्य खराब हो जा रहा है तो वहाँ भी आप कर सकते हो कि ब्रेक डाउन, उनकी हेल्थ ब्रेक डाउन हो गई, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट वर्ड लेंगे अपना ब्रेक इनटू या ब्रेक इन, ठीक है। आइए इसको इरेज करते हैं। अब हम जिससे ब्रेक इनटू की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि टू इंटर बाय फोर्स, है ना, जबरदस्ती या बलपूर्वक जो है कहीं इंटर करना, स्पेशली किसी बिल्डिंग में या कहीं, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक इनटू, यानी। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे थीव्स ब्रोक इन, है ना, एंड स्टोल द गोल्ड, घर में घुस गए या बिल्डिंग में कहीं भी जबरदस्ती, एंड गोल्ड को चुरा ले गए, गोल्ड सिल्वर कोई भी आइटम यहाँ लिख सकते हो, कोई भी चीज लिख सकते हो, ठीक है। एक सेंस ये हो गया। इनटू को देखें तो दूसरे सेंस में कर सकते हैं कि द हाउस वाज ब्रोकन इनटू, द हाउस वाज ब्रोकन इनटू, यानी कि घर को तोड़ के घुस गया कोई, ठीक है। द हाउस वाज ब्रोकन इनटू एंड कब, व्हेन ओनर वाज ऑन हॉलीडे, यानी कि घर का मालिक जो है घर पे नहीं था, छुट्टी पे था, कहीं और चला गया होगा अपने घर, मान लिया किसी घर में रह रहा है, तो फिर घर के अंदर लोग घुस गए, यानी कि तोड़ के घुस जाना, ठीक। तो वो ब्रोकन इनटू हो गया कि द हाउस वाज ब्रोकन इनटू व्हेन द ओनर वाज ऑन हॉलीडे, ठीक है। तोड़ के घुस जाना, जबरदस्ती घुस जाना, कैसे घुस जाना, ब्रेक इनटू होता है, ठीक है। अब ब्रेक इन का एक और सेंस होता है, वो थोड़ा अलग सा सेंस है। ये ब्रेक इन का ये एक तो सेंस होता ही है, हमने जो बताया अभी ये वाला। ब्रेक इन का एक अलग सेंस है, इसका मतलब होता है टू ट्रेन अ यंग हॉर्स, यानी कि छोटे घोड़े के बच्चे को जो है यंग, अभी मतलब उतना एडल्ट नहीं है वो, तो उसको ट्रेन करना, प्रशिक्षित करना राइड के लिए, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल में लिख लेते हैं कि द हॉर्स ब्रोकन इन, है ना, कि यू कैन नॉट राइड अ यंग हॉर्स
बिफोर he has been broken in। इसके पहले आप नहीं यूज कर सकते जब तक उसको ब्रोकन इन ना किया जाए, यानी इसको ट्रेन ना किया जाए, प्रशिक्षित ना किया जाए। तो he has been broken, जब तक वो ब्रोकन इन नहीं होता है तब तक हम उसको राइड, उसकी सवारी नहीं कर सकते हैं। ये भी ब्रेक इन का प्रयोग होता है। ये यंग हॉर्स, इसको पोनी भी बोलते हैं, PONY। ठीक है, अब हमारा अगला वर्ड है ब्रेकआउट। ब्रेक ऑफ है, किसी चीज को थोड़ा ब्रेक करके तोड़ के अलग कर लेना होता है। आइए इसको इरेज करते हैं। फिर वर्ड है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ, इसका माने होता है कि टू रिमूव या डिटैच करना, वही अलग करना, हाँ, समथिंग, कोई चीज अलग करना। एक और अर्थ होता है इसका, टू एंड, या आप डिसकंटिन्यू कह सकते हो, डिसकंटिन्यू इस सेंस में। ठीक है, रिमूव करना, कोई चीज तोड़ लेना, अलग कर लेना, ब्रेक करना, ब्रेक ऑफ करना होता है। ऑफ माने होता है अलगाव। प्रीपोजिशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि ऑफ मीन्स अलगाव होता है, यानी कि परमानेंट जब सेपरेशन हो वो अलगाव होता है ऑफ। OFF वाला ऑफ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और वो हम बात करेंगे जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब। जैसे आई टुक अ बार ऑफ चॉकलेट, अ बार ऑफ चॉकलेट एंड ब्रोक ऑफ ए विट। एक चॉकलेट खरीदा और उसका एक छोटा टुकड़ा तोड़ लिया हमने। ठीक है, तो ब्रोक ऑफ अ बिट, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लिया, ये ब्रेक ऑफ होता है। ठीक है, ब्रोक ऑफ। ठीक, अब कोई और भी सेंस ले सकते हैं डिसकंटिन्यू के सेंस में। कोई, मान लिया अभी जैसे हम लेते हैं, कोई व्यक्ति है, मिस्टर राम कह लो, राम ब्रोक ऑफ हिज engagement to राधिका। ठीक है, राधिका से उन्होंने अपना एंगेजमेंट तोड़ लिया, तो इस सेंस में भी कर सकते हैं। तो अब हम जो है ब्रेकआउट की बात, कि ब्रेकआउट मीन्स क्या होता है। ब्रेकआउट मीन्स होता है टू escape फ्रॉम अ प्लेस। एक तो ये सेंस होता है, और एक बहुत कॉमन है, लगभग हर कोई जानता है, कि टू स्प्रेड, फैलना, है ना। क्या, वार वगैरह, एपिडेमिक हो गया, या फायर भी, राइट्स भी कोई, है ना, इस प्रकार की जो है। और इसको आप दूसरे शब्द में लिख सकते हैं कि सडनली स्टार्ट, टू स्टार्ट सडनली, अचानक स्टार्ट हो जाना कोई चीज का। ठीक है, तो इसके एग्जांपल लिख लेते हैं कि जैसे वार ब्रोक डाउन इन 1939, 1939 में वार स्टार्ट हो गया। ठीक, अब ये एस्केप वाले का एग्जांपल ले लेते हैं कि बच निकलने का के सेंस में, किसी स्थान से भाग जाने के सेंस में। ठीक है, तो लिख दो जैसे द पुलिस आर सर्चिंग फॉर, या लुकिंग फॉर, चलो सर्चिंग फॉर की जगह लुकिंग फॉर कर दे रहे हैं। लुकिंग फॉर, द पुलिस आर लुकिंग फॉर 2 men who broke out of the prison last night, यानी कि पिछली रात जो प्रिजन से भाग गए थे। ठीक है, उन लोगों को, जो 2 लोग भाग गए पिछली रात, उनको पुलिस सर्च कर रही है। देखिए यहाँ 2 फ्रेजल वर्ब का प्रयोग हो गया है। एक तो ये लुक फॉर है, ये तो हमने बाद में पढ़ेंगे, लुक आएगा तब, हालांकि हमने लुक की चर्चा पहले लुक फॉर की कर ली है, जो हमारा स्टार्टिंग वीडियो था फ्रेजल वर्ब का, उसमें। और ब्रोक आउट ऑफ, यानी कि जो पीछे
मतलब भाग गए थे ना, उनको ढूंढने में जो है पुलिस लगी हुई है। तो ये ब्रोक आउट का सेंस हो गया। कोई बीमारी वगैरह फैल जा रही है, महामारी, तो वहां भी ब्रेकआउट का प्रयोग, जैसे कोरोना ब्रोक आउट, ठीक है, इन 2020 में कोरोना, यानी कि ये पैंडेमिक ही तो है, एक महामारी एपिडेमिक ही, तो ये जो है फैल गई, ठीक है, अभी भी फिलहाल चल रही है। तो ये हो गया। अभी ये ब्रेकअप की बात करेंगे कि ब्रेकअप क्या होता है, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, फिर ब्रेकअप की बात करते हैं। अब हम ब्रेकअप की बात करते हैं। ब्रेकअप यानी कि कम टू एन एंड, है ना, जैसे मैरिज हो गया या रिलेशनशिप हो गया, रिलेशनशिप हो गया, ठीक। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं कि डाइवोर्स ब्रेक्स अप मेनी फैमिलीज, बहुत सारे परिवार को जो है डाइवोर्स अलग कर देती है, यानी कि खराब कर देती है। ब्रेकअप यानी कि एंड में आना, यानी कि परिवार जो है टूट जाना, परिवार का टूटना, टू कम टू एन एंड। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं अभी, और हम ब्रेकअप का एक सेंस और होता है कि अभी ब्रेकअप का ये सेंस होता है कि कोई चीज़ जो है, आप मैरिज ही नहीं, मीटिंग वगैरह है या सेशन है, उसको टर्मिनेट करना भी होता है, ठीक है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ था, इसको हम लिख सकते हैं कि स्कूल, पहले ये लिखो टर्मिनेट, टर्मिनेट यानी कि टर्मिनेट क्या, स्कूल, कोई स्कूल है, मीटिंग है, मीटिंग का टर्मिनेट करना, ठीक है, या और कोई सेशन हो सकता है, उसको टर्मिनेट करना क्या कहलाता है, ब्रेकअप कहलाता है, ठीक है। जैसे विंटर वेकेशन होता है या समर वेकेशन होता है, तो उसमें स्कूल हमारे यहाँ, जैसे अपने यहाँ इधर है कि यहाँ 20 मई को क्लोज होता है, ठीक। तो फिर 1 जुलाई अपने खुलता है, तो उस सेंस में आप स्कूल को टर्मिनेट के सेंस में ले सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। आइए एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि द स्कूल broke up on 20 May and all the students went home for holidays, छुट्टी के लिए सब घर चले गए स्टूडेंट्स, ठीक। तो यहाँ 20 मई को जो है अपना स्कूल बंद हुआ और सब बच्चे चले गए, तो यहाँ बंद होने का सेंस कि टर्मिनेट हुआ उतने दिन के लिए, तो उस सेंस में भी आप जो है ब्रेकअप का प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, हमने यहाँ बेंट के बाद में कोई प्रीपोजिशन यहाँ टू नहीं लगाया है, जैसे गो के बाद में प्रीपोजिशन आता है तो कोई नाउन आता है। हालांकि ये जो होम है ना, ये इसको हम एडवर्ब मानते हैं, इसके बाद में प्रीपोजिशन नहीं आता, डायरेक्ट आता है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए इसके पहले, होम के पहले, और बेंट ही हो, हिज होम, देयर होम, तो टू आ जाता है, ठीक है। ये सारा हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे और एडवर्ब पढ़ेंगे, तो उसमें जब आएगा ये सब उस टाइम बात करेंगे, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है ब्रेक विथ, इसका भी अलगाव होता है, बट इसमें थोड़ा ये होता है ना कि क्वेरल करके, झगड़ा करके अलग हो जाना, ये ब्रेक विथ होता है, ठीक है। और इसको पहले इरेज करते हैं, फिर बात करते हैं। ब्रेक विथ है, ब्रेक विथ एक तो होता है कि इसका क्विट करना, ठीक है, स्पेशली कोई हैबिट है ना, बैड हैबिट्स या गुड हैबिट्स, स्पेशली बैड हैबिट्स ही आदमी क्विट करेगा। नंबर 2 पे कह लो आप क्वेरल, है ना, झगड़ा करना, अलग होना। जैसे आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यू मस्ट ब्रेक विथ योर बैड हैबिट्स टू सक्सीड, ठीक। सफल होने के लिए आपको आपकी बुरी आदतों से जो है आपको ब्रेक विथ होना, यानी कि उसको क्विट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ठीक। आप कोई संबंध है उससे अलग होना है तो भी आप ब्रेक विथ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मोहन ब्रोक विथ हिज ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने मित्र से वो झगड़ा करके अलग हो गया, ठीक। तो इतना ध्यान रखना है कि ब्रेकअप में भी अलगाव होता है,
बट वहां ब्रेकअप जो होता है वो रिलेशनशिप या मैरिज की सेंस में। अब यहां भी रिलेशनशिप अगर मैरिज के सेंस में भी हो रहे हो तो यहां मेनली ऐसे सेपरेशन नहीं होता। ब्रेकअप में शांतिपूर्वक आप हो सकता है अलग हो जाए, लेकिन यहां आपको फिर क्वेरल होएगा, झगड़ा हो जाएगा, फिर अलगाव होगा। ये इतना अंतर होता है ब्रेक विथ में। ठीक, बाकी एक ब्रेक विथ होता है क्विट करना हैबिट्स को। ठीक, अब हमारा जो अगला वर्ड है ब्रेक थ्रू। ये वर्ड एक्चुअली, हाँ ये देखिएगा यहाँ जैसे ए छूट गया था, QUARREL होता है क्वेरल। ठीक है, बाकी ठीक है। थ्रू, ब्रेक, ब्रेक थ्रू, इसके दो सेंस होते हैं। एक होता है टू मेक ये वे, थ्रू समथिंग यूजिंग फोर्स, और एक होता है मेजर अचीवमेंट, कोई बड़ी उपलब्धि हो। एक चीज ध्यान रखना है, जब ब्रेक थ्रू मेजर अचीवमेंट के सेंस में आता है तो नाउन की तरह काम करता है सेंटेंस में। किसकी तरह? नाउन की तरह, वर्ब की तरह नहीं काम करता तब वो। और तब ब्रेक थ्रू को एक ही वर्ड में लिखते हैं, अलग अलग नहीं लिखते हैं। और एक दूसरा है, ये तो वर्ब की तरह ही प्रयोग होगा, यहाँ नाउन की तरह। वर्ब की तरह होगा तो इसका मतलब कि किसी भी जगह से, मतलब कहीं आपको, मतलब अपना फोर्स यूज करके आप वहां पर जगह बना लो। ठीक है, टू मेक अ वे थ्रू समथिंग यूजिंग फोर्स, बलपूर्वक। ठीक, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कई बार होता है प्रदर्शनकारी लोग जो है पुलिस लाइन में या कहीं शहर में जो है पुलिस सिक्योरिटी खूब है। इन स्पाइट ऑफ दैट कंडीशन क्या होता है कि लोग डिमॉन्स्ट्रेटर्स जो प्रदर्शनकारी है वहां पर अपना प्रदर्शन करने में सफल हो जाते हैं, यानी कि सिटी में या उस जगह पे घुस जाते हैं। ठीक, तो आप उसके लिए लिख सकते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटर्स ब्रोक थ्रू द पुलिस लाइंस में जो है ब्रोक थ्रू कर गए। अब मेजर अचीवमेंट से आप क्रिकेट वगैरह देखते हो, तो क्रिकेट में क्या होता है कि कोई बॉलर आया, कोई बैट्समैन आया, तो वो अच्छा खेल गया, वो टीम उस समय बहुत अच्छा नहीं कर पा रही थी, तो उसके खेलने से एक मेजर अचीवमेंट आ गया, यानी कि एक, उसको कहते हैं कि एक ब्रेक थ्रू मिल गया, अचानक 2 विकेट गिर गए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो अच्छी टीम होएगी उसका जो है उसको मेजर अचीवमेंट मिलेगा। ठीक है, इस सेंस में कर सकते हो। या हम अभी कोरोना की दवा हम नहीं खोज पा रहे हैं, अभी कोविड की ऐसी कोई दवा आ जाए कि एक ही वैक्सीन लग जाए कि पूरी लाइफ टाइम हम सिक्योर रहें। ठीक, यानी कि हमको कोविड फिर नहीं हो सकता, तो ये हम लोगों का एक मेजर अचीवमेंट होगा कि हाँ हमको कोविड की ऐसी वैक्सीन मिली कि पूरी लाइफ टाइम हम सेफ रहेंगे। ठीक, कोविड हमको नहीं होगा, तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा? ब्रेक थ्रू। ठीक है, वहां भी आप ब्रेक थ्रू का कर सकते हो। या कैंसर के अभी इलाज नहीं संभव है, तो कैंसर के इलाज के लिए भी हम अभी कोई ऐसी मेडिसिन साइंटिस्ट को मिल जाए, ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि ये हम एक मेजर ब्रेक थ्रू पा गए हैं। ठीक, तो उसके भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि साइंटिस्ट आर होपिंग फॉर a breakthrough in the search for a cure for कैंसर। यानी कैंसर के इलाज के लिए हम ये चाह रहे हैं कि हमें मेजर अचीवमेंट मिल जाए, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट आर होपिंग, आशा कर रहे हैं, फॉर अ ब्रेक थ्रू, कि एक मेजर अचीवमेंट मिल जाए इन द सर्च फॉर अ क्योर फॉर कैंसर। ठीक, या अभी हम और कहते हैं कि रिसर्चर्स ने क्या किया कि एक हमको ब्रेक थ्रू दिला दिया। कब? मान लिया कैंसर की दवा मिल ही गई, तो रिसर्चर्स रिपोर्टेड अनदर इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू। ठीक है, रिसर्चर रिपोर्टेड अनदर ब्रेक थ्रू इन कैंसर रिसर्च, ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, लिख सकते हैं आप रिसर्चर्स रिपोर्टेड
एन अदर ब्रेक थ्रू, ये ब्रेक थ्रू एक ही में रखना है। रिसर्चर्स रिपोर्टेड अनदर ब्रेक थ्रू इन कैंसर रिसर्च, ठीक, रिसर्च, ठीक। तो ऐसे एग्जांपल्स हम बस ले सकते हैं। अब हमारा अगला वर्ड है ब्रेक ओपन, कोई चीज तोड़ के खोल देना, ब्रेक ओपन होता है। बस एक ही बचा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आइए इसको इरेज कर लेते हैं। ब्रेक ओपन है, ब्रेक ओपन, इसको कोई चीज झटके से तोड़ देना, ओपन कर देना। ओपन मतलब ही खोलना होता है, ब्रेक ओपन झटके से तोड़ देना, ठीक है, या खोल देना, उसको कहते हैं। जैसे पुलिस ब्रोक ओपन द डोर, कभी कोई केस हुआ, पुलिस गई वहां पर, दरवाजा बंद था, उन्होंने तोड़ के खोल दिया, ऐसे कर सकते हो। दूसरा कर सकते हो कि बर्गलर्स तो जानते ही होंगे, सेंध काटने वाले चोर होते जो। ब्रोक ओपन द बॉक्स या अलमीरा, कुछ भी कह सकते हो, बॉक्स ही कह लो, बॉक्स को जो है, या सेफ को, सेफ जो होता है, ठीक है, उसको तोड़ दिया। बर्गलर्स ब्रोक ओपन द बॉक्स या अलमीरा, या डकैट्स के लिए यूज कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो इस सेंस में हम जो है ब्रेक ओपन का प्रयोग करते हैं कि तोड़ देने के सेंस में, तोड़ के खुल जाना, ठीक। आप दूसरे सेंस में कर सकते हो कि द बॉक्स ब्रोक ओपन, द बॉक्स ब्रोक ओपन, खुल गया, खुद से ही खुल गया, ठीक है। व्हेन इट फेल, जब वो गिरा तो खुल गया, ठीक है, उस सेंस में कर सकते हो। वैसे बर्गलर्स दीवार वगैरह तोड़ के घर में घुसते हैं, तो बॉक्स की जगह आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते थे यहाँ, ठीक है। बर्गलर्स ब्रोक ओपन द डोर, या घर, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी अब हम फ्रेजल वर्ब ब्रेक को खत्म कर रहे हैं। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब तक इसको रिवाइज करिए, उस पर खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।